अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान अपनी आज की पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारे आज के मेहमान दिखने में छोटे मगर काम बहुत बड़े। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं और आप अज़ीम इंग्लिश मैगज़ीन की एडिटर इन चीफ हैं। आप PhD रिसर्च स्कॉलर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और इसके साथ बहुत कुछ है। हम अपने आज के मेहमान से मिलते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद अली फ़ारूकी साहब। मोहम्मद अली फ़ारूकी साहब, आज की पॉडकास्ट में हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो फ़ारूकी साहब, थिएटर ही क्यों? मच। आई डोंट नो थिएटर में हम किस तरह आ गए, बट ये कि बड़ी मज़े की जर्नी है। और लाइक थिएटर हमारे ऊपर इस तरह से थोपा गया कि जब मैं नमल से इंग्लिश कर रहा था तो वहाँ पे हमारे एक ऐसे का सब्जेक्ट था। तो हमारी टीचर थी मैम गुलनाज। उन्होंने हमें असाइनमेंट दी कि आपने अपने एसेस को ड्रामेटाइज करना है। और आई गेस मुझे चार्ल्स लैम्ब का प्ले था, सॉरी एक ऐसे था द चिमनी स्वीपर्स के चिमनी नाम से। स्वीपर के नाम से। उसको हमें ड्रामेटाइज करना पड़ा और मेरे पूरे ड्रामे में मुझे सिर्फ 3 लाइनें दी। हम पंजाबी स्पीकिंग बंदे, हमें उन्होंने इंग्लिश की तीन लाइनें लाइनें दी पकड़ा थी दी। अंग्रेज़ी की। और ड्रामे में भी रोल भी वो एक समझ लें कि जिस तरह सफाई करने वाले फिरते हैं वो हमें मिला। और वो बच्चों की स्टोरी होती है चिमनी साफ़ करने वालों की। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर लगा जैसे कि शायद थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो एक हमें। स्वीपर से स्टार्ट हुई, फिर 2 ड्रामेटिक्स क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पे आपने इतना अर्सा काम किया। उसके बाद पाकिस्तान भर में ऑलमोस्ट 15 से 16 दफ़ा आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ये जर्नी स्टार्ट तो हुई चिमनी स्वीपर से, पर यहाँ तक कैसे पहुँची? ऐसा क्या आपके अंदर आ गया इसके कि आपने सोचा कि बस अब थिएटर? अच्छा, इसमें एक तो यह है कि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की दुआएं और उनकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा साथ रही है। प्लस जो एक की फैक्टर था जो हमें इस लेवल तक सक्सेसफुल है, जो नॉट जस्ट मी एज अ होल टीम में अगर बात करूँ, उसमें ये था कि लाइक हमने ख़ास तौर पे मैंने बड़ी डेडिकेशन से काम किया बेशक। और एक विजन लेके चला। और ये था कि मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स हमें मिली जब, तो ये डिसाइड मैंने किया कि मैंने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और लेके पूरे जाना। पाकिस्तान में जहाँ भी ड्रामा परफॉर्म हो रहा है यूनिवर्सिटी लेवल का, तो वहाँ पे कायद आज़म यूनिवर्सिटी पता हो कि पता यहाँ हो, के ड्रामेटिक्स क्लब के लोगों कुछ को बच्चे पता हो हैं। कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी यहाँ आई है। और अपने 4 साल टेन्योर में आई गेस के मैंने इस गोल को अकम्प्लिश कर लिया। बेशक। और थिएटर क्यों करते कि रहे, थिएटर इतना ज़बरदस्त रहा है कि हम अपने कि ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी मुशाहिदात हैं, उनको हम बड़ा इफ़ेक्टिवली थिएटर के थ्रू पोर्ट्रे कर सकते थे और करते भी रहे। और फिर जो ऑडियंस के साथ एक डायरेक्ट हमारा कनेक्शन डेवलप होता है और जो आपको अपलॉज मिलती है ऑन स्टेज राइट ऑन द मोमेंट, वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक अट्रैक्टिव होती है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको स्टेज पे आने के बाद पता चली या पहले से इस चीज़ को जानते थे कि स्टेज जो है ये सोशल इवल्स को डिस्क्लोज करने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत कारआमद हो सकता है? क्या ये स्टेज करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ या पहले से कुछ इस बारे में अंदाज़ा था इस चीज़ का? नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर कोई इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल भी ऐसा मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस नहीं था। और ना ही ऐसे ख़यालात थे कि कभी हम थिएटर को भी परस्यू करेंगे। एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ बिल्कुल। रखना और फिर नातें पढ़ने वाला, तिलावत पढ़ने तिलावत वाला करने लड़का वाला जो है लड़का। वो किस तरह थिएटर परफॉर्म करेगा। और कभी सोचा नहीं था और ना कभी इस पे गौर किया था। हाँ, देखा बहुत है, लाइक सुहेल अहमद लोगों की जो एक गोल्डन एज गुजरी है हमारे यहाँ थिएटर की, उनको काफ़ी उनके ड्रामास देखने का मौका मिला। बट ये कि ये नहीं आइडिया था कि कभी हम इसमें जाएंगे भी और जाके फिर इस लेवल तक एक्सेल करेंगे। एक्सेल भी करेंगे। अच्छा, ये थिएटर जब तुमने किया यूनिवर्सिटी की तरफ से किया, उसके बाद फिर कुछ एनजीओज़ की तरफ से भी आपने थिएटर किया, फिर टीवी की तरफ आने का ये क्या आपको लगा कि अब ये एक ऐसा मीडियम है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो लर्निंग है,
जो चीज़ आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हो वो इस मीडियम के ज़रिए आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि थिएटर से ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम नहीं है बिल्कुल। कोई भी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट जो कनेक्शन है विद ऑडियंस वो हाँ, थिएटर में सबसे ज़्यादा बट पॉसिबल है। थिएटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये डिपेंड करता है लाइक सर्टेन सिचुएशन पे, डिपेंडेंट सर्टेन आर्ट है, लोगों पे। बिल्कुल। बट मसला ये है कि थिएटर उतना पब्लिसाइज नहीं है, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन में आप सब्जेक्ट में हम जब देखते हैं तो थिएटर एक मैस लेवल पे परफॉर्म करना है, एक बहुत चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग तो है और टीवी जो हमारे है, मुल्क में तो बहुत हाँ, चैलेंजिंग है। टीवी, सोशल मीडिया, ये चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक लोगों के हाथों में, लोगों के घरों में, लोगों के मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस कर चुके हैं। तो हमें अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी इमोशनल कैपेसिटी जो है उसका एक कैथारसिस करने के लिए हमारे लिए समझे कि एक तरह से बहुत ज़रूरी है, वाइटल कहूँगा, कि हमें स्क्रीन की तरफ स्विच करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब स्क्रीन की तरफ आए तो आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ भी आप हमें देखेंगे बहुत जल्द डिफरेंट चैलेंज की इंशाल्लाह। स्क्रीन के ऊपर हम उसी शोरबस के साथ चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आर्ट को प्रैक्टिस करें। अच्छा अली, जब आप थिएटर परफॉर्म कर रहे थे आपने जब थिएटर इतना कर लिया तो फिर आपने अपनी पीएचडी का जो रिसर्च वर्क है वो भी थिएटर से रिलेटेड लिया। आपने पंजाबी थिएटर पे आप अपनी पीएचडी का काम कर रहे हैं। तो क्या सोच के पीएचडी का जो अपना आपका रिसर्च वर्क है आपने थिएटर पे रखा? देखिए, आप खुद पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह अपनी डिग्री के बिल्कुल आखिरी मराहिल में। थैंक यू। थिएटर जो था उसको एज अ पीएचडी सब्जेक्ट परस्यू करना वो इस वजह से था कि मैं बहुत पैशनेट था इसके हवाले से। आप अगर आपको अपने थीसिस के लिए मोटिवेशन नहीं है तो यू कांट डू इट। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए मुझे जितनी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गुजरे, मैंने चीज़ें की, मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं छोड़ा। मैंने फुटबॉल नेशनल लेवल पे खेला, मैंने बैतबाजी के कंपटीशन, नात तिलावत, सबको मैंने नेशनल लेवल पे किया है। compete भी करता रहा। और रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी, इन सब पे अपनी ये चीज़ें करते भी रहे। लेकिन थिएटर की जब बात आई उसको भी मैंने किया। मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस किए लाइफ में, जितने भी स्पोर्ट्स किए, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़, मुझे थिएटर ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ओके। और सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचा कि भाई मुझे तुम नहीं छोड़ सकते। और मैं वाकई मतलब इसे समझता छोड़ना हूँ कि भी नहीं उसको नहीं चाहिए। छोड़ सकूँगा। तो पैशन को कैरी किया अपनी पीएचडी में। होपफुली मेरा काम एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस फील्ड के अंदर, क्योंकि थिएटर पे आपको बहुत रेयर पीएचडीज रिसर्च मिलती हैं इस तरह से नहीं मिलती। और मिलती भी हैं तो उन लोगों की तरफ से है ज़्यादातर जो लाइक बहुत कम लोग हैं इस फील्ड के, जो खुद इस फील्ड के प्रैक्टिशनर नहीं हैं। वो उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च इस चीज़ को परसू किया किया। हुआ है। और बीइंग प्रैक्टिशनर और इसमें रिसर्च करना अपने ही फील्ड में, ये एक मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग काम भी होगा। अच्छा अली, जब हम अमूमन बात करते हैं थिएटर की तो हम अपने थिएटर की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल हम थिएटर की जड़ें कहीं यूरोप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अपनी पीएचडी का कोर्स वर्क तुम्हारा सारी जो है वो रिसर्च थीसिस जो है वो तुम्हारा थिएटर पे है, पंजाबी थिएटर पे। तो तुम अपने थिएटर की जड़ें कहाँ देखते हो? देखिए, थिएटर को बदकिस्मती से हम लोग यही समझते हैं कि आप उसको ग्रीक या रोमन वहाँ एम्पायर वहाँ से जहाँ स्टार्ट मिला था। करेंगे। बट टू बी वेरी शॉकिंग अपनी ऑडियंस के लिए उन और हो सकता है आपके लिए भी, कि थिएटर की रूट्स जो है वो हमें भी 2 ढाई 3 हज़ार साल पहले हमें इस रीजन में, इंडियन रीजन में मिलती है। गुड। आप एक टेक्स्ट है नत्या शास्त्रा, अच्छा। और ये एक टेक्स्ट बुक है। और इस टेक्स्ट बुक जो लाइक 2 ढाई 3 हज़ार साल पहले छपी, लाइक थिएटर लिखी में। गई। और आप हैरान होंगे कि थिएटर की जॉनरा इतना स्ट्रॉन्ग था उस टाइम भी कि उसको लाइक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया गया। उसके अंदर डॉक्यूमेंट। आपको टेक्निक्स मिलती हैं कि ड्रामा कैसे करेंगे, स्टेज पे कैसे खड़े होंगे, डायलॉग डिलीवर कैसे करना है। तो आर्ट ऑफ अगर थिएटर पे। अगर 2 ढाई 1,000 साल पहले हमारी यहाँ थिएटर की रवायत इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो आप इमेजिन करें जो ऐसी हिस्ट्री जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई रिकॉर्डिंग। उसका क्या हाल हो। तो हम थिएटर में इस रीजन जो है, इंडियन रीजन जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये बड़ा रिच रहा है। अब इसकी महाभारत है, फिर उसके बाद बड़े बड़े नाम आए हैं इस फील्ड के अंदर, और बड़े बड़े थिएट्रिकल मूवमेंट्स आती रही हैं। तो हम इक्वली उतने ही पुराने हैं जितना दुनिया में इंसान पुराना है।
और जब से उसने अपनी क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स की इसमें कोई शक इसे नहीं कि इस रीजन की जो तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत पीछे जाके मिलती है। इवन हमारी इंडस सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस की सिस्टर सिविलाइजेशन मानी जाती है हाइड्रोलिक सिविलाइजेशंस में। और फिर महाभारत, रामायणा, ये जो यहाँ के लोगों के रिलीजियस जो होती थी सेरेमनीज, उनमें ये इसको इनेक्ट भी किया करते थे। फिर ये नाटक जो है हमारे यहाँ बहुत पुराना है, या ये जो कठपुतली, वो पुतली तमाशा जो है ये बहुत पुराना है। इट मीन्स के ये थिएटर यहाँ बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पंजाबी थिएटर के बारे में क्या, जो अब का पंजाबी थिएटर है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये कब से यहाँ पे इन हुआ, इस पे कितना काम हुआ, और आजकल ये थिएटर किस हद तक आवाम के साथ जो है वो आवाम में मकबूल है? देखिए, पंजाबी थिएटर की बुनियाद हम देखते हैं तो हमें नोरा रिचर्डसन का नाम मिलता है। नोरा जो रिचर्डसन इस रीजन के इस रीजन हम लाहौर अगर से जो अपने स्टार्ट होता है, पाकिस्तान इंडिया की दयाल सिंह मेजरली कॉलेज बात से। करें तो दयाल सिंह कॉलेज में हर हस्बैंड वाज लाइक प्रिंसिपल देयर, आई ही वाज बिलीव। प्रिंसिपल। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाबी थिएटर की वहाँ बुनियाद रखी और उनको तो पंजाबी थिएटर की माँ कहा जाता है। और उन्हीं से आगे अगर हम आए तो अगर पैरेलल देखें तो पैरेलल हमारे यहाँ बहुत लोग थिएटर पंजाबी में परफॉर्म करें, नॉट जस्ट टिपिकल लाहौर का थिएटर जिसमें आप जिसको आजकल बड़े नेगेटिवली भी थिएटर का यूज़ जब, किया जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ अर्सा पहले जब हम इस थिएटर की दुनिया में नहीं थे, तो जब थिएटर की बात होती थी तो इवन स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर होने के बावजूद भी हमें लगता था कि ये थिएटर कुछ वो मतलब बस बड़ा ऑड सा लगता था और इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस मामले में? मुझे मेरा तो बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैं तो यही समझता था जब मैं इस फील्ड में नहीं था कि यार पाकिस्तान में तो थिएटर मर गया हुआ है और यहाँ पे कोई भी इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और सिर्फ यही थिएटर रह गया जो हम लाइक जिसे स्टेज, पसंद ही नहीं जिसको करते अपन हम। स्टेज ड्रामा स्टेज ड्रामा नॉर्मली क्या है कि यूज़ वो किया जाता है, टिपिकल वर्ड। बट जब हम स्टूडेंट थिएटर में आए, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स के प्रेसिडेंट बना मैं, फिर नमल का प्रेसिडेंट बना, तो हमें डिफरेंट नेशनल लेवल के ड्रामा फेस्टिवल्स पे, यूथ के फेस्टिवल पे जाके परफॉर्म करने का मौका मिला और एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि स्टूडेंट थिएटर तो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना यूनिक है, इतना थीमेटिक है, और हम समझते थे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। नहीं करता। और यही फ़र्क है कि जब एक बंदा लाइक प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ रिसर्चर भी हो अपने पैशन के हवाले से, तो उसको नई चीज़ें मिल जाती हैं। हैं। पंजाबी थिएटर हमें सिर्फ स्टेज ड्रामा में नहीं है, पैरेलल पंजाबी थिएटर के कई बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अजोका का नाम है जो बड़े ही ज़बरदस्त पंजाबी में प्ले कर रहा है, मैथ्स फाउंडेशन लाहौर वाले हैं। फिर आपको मखोटे थिएटर एक बिल्कुल यंग टीम मिलेगी। इसी तरह सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम पंजाबी थिएटर का है वो हुमा सफदर हैं। हुमा सफदर को तो लाइक वो कंटेम्प्रेरी पंजाबी थिएटर की माँ कंसीडर किया जाता है। उनकी रेगुलर पंजाबी पे चलती हुई नजम हुसैन सैयद के अपने सुचेत वालों के काफ़ी थिएटर उन्होंने भी परफॉर्म किया, तो पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं लोग थिएटर में बड़े अच्छे तरीके से। संगत के प्लेटफॉर्म से जो इस पे काम कर रही हैं, बिल्कुल। नजम हुसैन सैयद साहब के बहुत सारे लिखे हुए ड्रामास जो कि पीछे हमारे सूफिया की जो पोइट्री है उस पर जो पेश करते हैं। और नजम हुसैन सैयद को ना सिर्फ परफॉर्म किया जा रहा है बल्कि उनके लिखे हुए ड्रामास को परफॉर्म भी किया जा रहा है। उनके लिखे हुए ड्रामास पे लाइक मुझे अपनी रिसर्च के दौरान एक थीसिस भी मिला, बिल्कुल, जो मेरी नज़र से भी गुजर जो चुका है। डॉक्टर आज़म चौधरी साहब जो मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ एक स्टूडेंट है कोहर, प्रॉब्ली कोहर एमफिल अयूब का खान, उसने उन्होंने बिल्कुल एमफिल में एमफिल निप्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ से वो थीसिस किया गया है। तो इस तरह नजम हुसैन सैयद साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा पंजाबी का थिएटर लिख भी रहे हैं और उसको परफॉर्म भी किया जा रहा है। अच्छा अली, ये जो स्टूडेंट थिएटर हो रहा है जिसको आपने अब पहचाना जब आप इसका पार्ट बने, आम आदमी को इस तक कैसे लाया जाए? मतलब मैं अब भी देखता हूँ हम लोगों का एक ग्रुप जो है, या जो मतलब जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, इनसे बाहर निकल के ना लोगों को थिएटर का कोई पता नहीं है। स्टूडेंट थिएटर तो किसी के सामने है ही नहीं है ना, किसी को पता ही नहीं इस चीज़ का। उनको बस वो लाहौर का छोटा मोटा या गुजरांवाला का वो थिएटर, जो ही थिएटर की बात करते हैं तो वो थिएटर भी नहीं, वो थिएटर कहते हैं। तो वही थिएटर उनके सामने आ जाता है। तो ये जो स्टूडेंट थिएटर है इसको कैसे आम लोगों तक लाएं हम? तो रिसर्च भी इसी पर कर रहे हो। देखिए, इसमें क्या कोई भी चीज़ तब तक पॉपुलर नहीं हो सकती या पब्लिसाइज नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर रिसोर्सेज इन्वेस्ट ना किए जाएं।
उसमें रिसोर्सेज इंजेक्ट ना किए जाए, फंड्स इंजेक्ट ना किए जाए। तो अब इशू ये है कि स्टूडेंट थिएटर पहले ही बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटीज़ सपोर्ट बहुत कम करती हैं। सिर्फ गिने चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने ड्रामा क्लब्स को मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे पैसे देती, बस इतने बस पैसे थोड़े देती है कि बहुत वो पैसे बेचारी सर्वाइव कर रहे सर्वाइव हैं। कर सकती है। इधर तो स्टूडेंट्स बेचारे वो रिहर्सल्स पे भी ख्वार होते हैं और अपनी जेब से वो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं फेस्टिवल्स की, अपनी जेब से पैसे लगा के वो फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। तो अब इस सूरत हाल में कैसे उन बेचारों ने फलना फूलना, फिर यह कि हमारी उन स्टूडेंट्स की वो ट्रेनिंग नहीं है कि उन्होंने अपने काम को कमर्शियल कैसे करना। लाइक मैं अगर 100 ड्रामा क्लब को अपने सामने देखूं तो उनमें भी एक होगा जिसके बच्चों ने लाइक कमर्शियली थिएटर को परसू अच्छा, किया। तो ये कैसे हम ये मतलब आज के स्टूडेंट्स इसको कैसे कमर्शियल कर सकते हैं या इसको कैसे आवाम तक ला सकते हैं? कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो उनको मिलें तो वो बेहतर तरीके से ऑडियंस तक ला सकते हैं, इसको आम ऑडियंस तक? देखिए, सबसे पहला तो फाइनेंसिस की ज़रूरत है। ठीक है। अब फाइनेंस किसकी तरफ से आए इनके लिए? इसमें मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, एक पीएचडी का थीसिस वो आसमा मुद्रा वाला ने अमेरिका से किया है और उनका टॉपिक ये था कि किस तरह से एनजीओज़ ने पाकिस्तान के थिएटर को सहारा दिया और बचाया। अब हुआ ये कि एनजीओज़ को डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने थीम्स पे काम करने के लिए, मैस अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने के लिए स्ट्रीट थिएटर की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अजोका जैसे ग्रुप्स हैं या तहरीक निस्वां हैं, इनको सपोर्ट किया। और जब उनको सपोर्ट किया तो अल्टीमेटली हुआ ये कि पाकिस्तान में थिएटर के रिवाइवल की तरफ चल पड़ा। अब सपोर्ट आपको एनजीओज़ भी कर सकती हैं, सपोर्ट आपको ब्रांड्स भी कर सकते हैं, सपोर्ट आपको आप क्राउड फंडिंग के थ्रू भी आप थिएटर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। बट बात वही है कि बच्चों को इतनी अवेयरनेस हो कि अपने काम को कैसे उन्होंने पर उन कमर्शियल स्टूडेंट्स बनाना। को ये अवेयरनेस, अब स्टूडेंट ने क्लासेस भी पढ़नी है, स्टूडेंट्स ने ग्रेड्स भी अच्छे लेने हैं, स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी है, उधर से प्रेशर है टीचर्स का, उधर से घर का प्रेशर है, तो ऐसा कौन सा लाया अमल है जिससे स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ हासिल कर सकता है और अपनी अप्रोच जो है वो आम लोगों तक लेके जा सकता है? कुछ ऐसा हल है क्या जो आसान भी हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए? कोई ऐसी बात जो आपने पिछले इतने अरसा में देखी हो, आप जो कि पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से तो आपने थिएटर किया है, एनजीओज़ के साथ भी किया है, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी किए हो, उसके अलावा आपने मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिशन्स गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं उनमें भी आप का परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो कौन सा लाया अमल है जिसे अपना के एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से निकल के आम लोगों तक पहुंच सकता है या पहुंचा सकता है अपने मैसेज को, अपनी रूटीन को ख़राब किए बगैर? आप देखो, तुम पीएचडी भी कर रहे हो माशाल्लाह से, अपना एक पूरा एक ऑफिस चला रहे हो, एक मैगज़ीन चला रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, किसी चीज़ को परेशानी में डाले बगैर आप इतना कुछ करें, तो ये आम स्टूडेंट तक कैसे ये चीज़ आएगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हर आम बच्चे की बस की बात नहीं है। आप यकीन करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है। और जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर बहुत कम लोग रह जाते हैं जो इतनी इतनी स्ट्रेस मार को खा सह सकते हैं। पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली है ना कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलो गुलजार गुलजार होता है। तो किसी न किसी स्टेज पे आके वो जिसने फलना फूलना या कली बननी है ना मट्टी में से, तो वो निकल आएगी। कि मतलब कोई ये एक, मैं ये नहीं कह सकता यार तुम ये कर लो। हाँ, अगर आप मेरे से पूछे तो वो यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें, बस आप अगर फील्ड में रहें, अगर काम करते रहें। ये बात मान ली जाए तो फिर तो हम उस तरह से रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। मतलब जो खुद सेलेक्ट होके आ गया, जिसके अंदर से कोई आवाज़ आ गई, अगर वही करता है तो फिर तो बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। कोई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई एक आध बंदा निकल आता है, कोई जीसी से एक आध बंदा निकल आता है, कायद आज़म से चलें, अब कुछ लोग आप जैसे आप सामने आए हैं, तो एक मैस लेवल पे कैसे चेंज लाई जा सकती है? क्या यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे ऐसा हो सकता है? क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब तक हमारी यूथ को एम्पावर नहीं किया जाएगा कि वो अपने इश्यूज़ को पब्लिकली अच्छे से डिस्कस भी करें और उनकी कुछ जो आउटकम्स हैं और उनके जो बेहतर उनकी डेफर्मेशन के लिए वो कुछ बताएं ना, तो कैसे ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं? अवेयरनेस, स्टेट पैट्रनेज, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो यह है कि स्टेट की तरफ से एक ऐसा नैरेटिव तो बिल्डअप करे ना
कि भाई जो थिएटर परफॉर्म कर रहा है उसको लोग मार्केट में या इस आम नैरेटिव पब्लिक को लोग, बिल्डअप करने के लिए किन लोगों को सामने आना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमारे जो लीडर्स हैं ना उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो पर पहले लीडर्स तक ये बात कौन पहुंचाए? लीडर्स तक बात कैसे, वही लीडर्स जब वोट लेने हमारे पास आते हैं तो तब उनको पता होता है कि हमने क्या बात करनी है। वो आर्टिस्ट के पास भी जाते हैं और आर्टिस्ट की बेस पे भी कई लीडर्स तो जो क्या है ये ऊपर आर्टिस्ट हैं। की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लीडर्स को समझाए कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा मीडियम है, इस मीडियम के जरिए आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, आप मैस लेवल पे अवेयरनेस ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए आर्टिस्ट जो हैं वो तो, पॉलिटिशियन को भी पता है कि मुझे अच्छी, अगर मैं ऐड बनाऊंगा तो मैं अच्छे आर्टिस्ट के पास जाऊंगा, अच्छे डायरेक्टर के पास, अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाऊंगा तो वो अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करें, उसको तो पता है। बट बात यह है कि हम सिर्फ थिएटर के मीडियम की बात करेंगे, थिएटर का मीडियम किस तरह एक्सेल करेगा। और थिएटर को हम लोग उस तरह से समझते, हमने बिल्कुल उसको इतना बांध दिया है कि लोग तो कहते हैं कि ये सीधा सीधा ये कंजर खाना आप कर यही रहे तो हैं। मैं देखो, हमारे यहाँ डेंगू आई, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। कोरोना आया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। मैं ये मानता हूँ, बीइंग राइटर और बीइंग टीचर, मैं ये मानता हूँ कि अगर इन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हम किसी तरह से स्टेज की शक्ल में या स्ट्रीट थिएटर की शक्ल में अगर हम आवाम तक पहुँचाएँ तो बड़ी तेज़ी से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। और लोगों को, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक्टर और उसका ऑडियंस का, तो क्या इस तरीके से क्या अवेयरनेस को फैलाने के लिए कोई हम आइडिया नहीं दे सकते अपनी गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह से भी काम किया जा सकता है? ये कौन लोग आगे आके इस तरह के आइडियाज़ दे सकते हैं? पहले तो है कि कौन लोग आएंगे, इसका जवाब देता हूँ। उसके लिए विजनरी बच्चे चाहिए जो विजन रखते हैं। ये जो रखते हैं। एक तो ये कि हर बंदा, मैं नहीं समझता कि जो लीड करने की कैपेसिटी रखता है और उस लेवल का विजन रखता है, ये एक जो आपकी टॉइनबी क्रिएटिव माइनॉरिटी की बात करता है, वो क्रिएटिव माइनॉरिटी पहले खड़ी हो और वो मिल के इसको चलाए। आप मुझे जो बात करें कि स्ट्रीट थिएटर या ये करेंगे तो पब्लिक में बड़ी तेज़ी से फैलेंगे, लेकिन इशू यही है कि यहाँ तो बच्चा बेचारा रोटी कपड़ा मकान कैरियर उससे बाहर ही नहीं है। जब वो उससे बाहर निकलेगा तो वो बेचारा अपना आर्ट एक्सप्रेस कर सकेगा। मुझे बताएं, हमने कई जगहों पे जो है वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ परफॉर्म कॉस्ट किया परफॉर्म किया, बिल्कुल। करते। उसकी वजह क्या थी कि हम थोड़े से सोशली या फाइनेंशियली स्टेबल थे, तो हमें और हमारी टीम को उस लेवल का मसला, जो बेचारे जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो बेचारे अपना पहले रोटी का कमाएंगे तो फिर परफॉर्म करेंगे ना। जब हमारा आर्टिस्ट ही बेचारा मर जाता है इसी तरह सड़कों पे रुल रुल के, उनको कैंसर हो जाता है, बीमारियां लगती हैं, कोई आर्टिस्ट के लिए फंड नहीं है। हर बंदा हमें टीवी पे देख के हमसे एंटरटेन तो होना पसंद करता है, बट दिल से वो बुरा भी जानता है हमें। और जब वक्त आता है, जब हमें जरूरत पड़ती है आर्टिस्ट को सपोर्ट की, तो मुझे तो दुख होता है जब मैं सीनियर तरीन आर्टिस्ट लेजेंड्स को देखता हूँ, वो बेचारे हुकूमत से इमदाद के अपील मांग रहे होते हैं। तो ये ऊपर से गवर्नमेंट लेवल से लेके ये ऊपर से जब एक चीज नीचे आती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करे इस काम के लिए। नॉट जस्ट कि मैं थिएटर की बात करूं, चले वो यूथ एक्टिविटीज पे आ जाए या स्पोर्ट्स पे आ जाए। आपने स्पोर्ट्स में भी कमर्शियल क्रिकेट बना लिया, बाकी हॉकी आपका कौमी खेल वो ख्वार हो गया, उसकी कोई औकात ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है। अभी पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का मैच था तो उसको कोई कवरेज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच पे तो पूरी पूरी 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन चैनल्स करते रहे। तो स्टेट पहले तो ये डिसाइड कर ले कि उन्होंने करना, वो तो चाहे करना है तो फिर तो, अगर स्टेट ये करना चाहे तो फिर तो ये मुश्किल नहीं है। स्टेट जो करना चाहती है उसके गोल्स और है। स्टूडेंट को या बच्चों को यही समझ के वो इसमें एंगेज करवा लें कि यार चलो बच्चे इसमें एंगेज रहेंगे तो बच्चे उस गलत काम में एंगेज नहीं होंगे, यही सोच के कर ले। कुछ तो करे, पहले उनको सोशल सिक्योरिटी तो दे, फिर आर्ट आपका परवान चढ़ेगा ना। जब बच्चों को या आर्टिस्ट को सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है, वो कैसे परफॉर्म करे, वो कैसे पब्लिसाइज करे अपने काम को, कैसे लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज लेके आए। ये तो कुछ सार फिर आप पागल हमारी तरह का, आपकी तरह का हो, जिनको पैसे भी ना मिले और वो तरले भी मारे कि हमसे परफॉर्म करवा लें और वो जाके कर लें। ऐसे लोग इंतहाई सर्दी में जाके
मुंह हाउस से रेस्टोरेंट के परफॉर्म कर हाँ रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम किस तरह से अपनी जो कम फ्यूचर जनरेशन है, क्या स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से या यूनिवर्सिटी लेवल से, कहाँ से थिएटर का जो एक स्टार्ट है वो होना चाहिए हमारे यहाँ पे, ताकि हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन उसे इस चीज़ की अहमियत का अंदाजा हो कि थिएटर किस हद तक कारआमद है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। देखें, ये प्रोसेस तो आई वुड से कि स्टार्ट तो ये समझ लें कि स्कूल से ही हो जाना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ये पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। मैं कई ऐसे अच्छे एक्टर्स को या बच्चों को जानता हूँ जो सिर्फ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट ना होने की वजह से वो इस कैरियर में नहीं है। अगर वो होते तो वो बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट को मात दे सकते थे। बट स्टेट अगर यू स्कूल लेवल से भी शुरू करवा दे और पेरेंट्स ही सपोर्ट ना कर रहे हो। आपने थिएटर किया, थिएटर में परफॉर्म भी किया, बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स भी लिए, बेस्ट प्रोड्यूसर सॉरी बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स भी लिए। अब आप टीवी पे नजर आएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो दोनों में क्या फर्क नजर आया, थिएटर में और टीवी में फर्क क्या नजर आया? थिएटर का मीडियम ज़रा मुश्किल है, क्योंकि आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। फिल बदी बाज दफ़ा आपको चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। यू डोंट हैव एनी चांस कि आप सेकंड शॉट लेंगे, आप रीटेक लेंगे, नहीं। थिएटर में तो आपको बस जो चीज़ चली गई, मुंह से तीर निकल गया, वो निकल गया, वो वापस नहीं आना। तो आपके पास गलती की गुंजाइश ज़ीरो है। टीवी इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप आप जब तक परफेक्ट शॉट नहीं बनता आप ट्राई करते रहते हो। बट टीवी भी आसान नहीं है। टीवी में भी आपको लाइक एक जब आप सिंगल कैम शूट कर रहे हैं तो आपने 3 डिफरेंट फ्रेम के साथ करना है, और सेम डायलॉग सेम तरीके से बोलना, और सेम आपके जेस्चर्स भी वैसे हों, आपकी पोजीशन ब्लॉकिंग सारी चीज़ें, वो एक मुश्किल अमल है। मुझे दोनों चीज़ें इक्वली चैलेंजिंग लगी, और दोनों चीज़ों से मैं इंजॉय करता रहा हूँ। बट थिएटर से जो मैं इंजॉय करता हूँ वो मैं टीवी से नहीं करता। टीवी से नहीं करते। अच्छा, हम एज अ आर्ट बात करते हैं, हम ड्रामा की एज एन आर्ट बात करते हैं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे वो थिएटर पे हो। दिल कैसे लगता है इसमें? क्या ये मतलब क्या फील करते हैं आप इसमें? क्या ये कहीं अंदर से आवाज आती है कि भाई आर्ट जो है ये आपकी जात का हिस्सा है, या आप एक सोशल सर्विस के तौर पे इसको लेते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं शायद इसको उतना सोशल सर्विस के तौर पे नहीं लेता, ज्यादा मैं अपने आप से पर्सनली इससे जो मेरा लगाव है, खुद को जानने की कोशिश, अपने कैथारसिस के लिए इसको करता हूँ। और मैं खुद को अपना उस लेवल का आर्टिस्ट भी नहीं समझता कि जो एक सर्टेन कॉज लेके चले। हाँ, हमने थिएटर की प्रमोशन पे बहुत स्ट्रगल भी की। इवन अपने पीएचडी के टॉपिक के हवाले से मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े कि भाई थिएटर पे क्यों कर रहे हैं, ये कोई टॉपिक है, इस पे कौन काम करता है, इस पे तो डाटा नहीं है, इस पे ये तो एमफिल लेवल का एमएससी लेवल की चीजें हैं। हालांकि थिएटर इतनी जिसकी रूट्स 2,500-3,000 साल पुरानी है हमारे रीजन में, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें जो है, मैं अपना दिली लगाव मेरा ख्याल है ज्यादा है। और क्यों अच्छा लगता है वो मैं अपने इंटरव्यू के शुरू में भी बता चुका हूँ कि अपना कैथारसिस, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को उसका इजहार ऑडियंस के सामने 500,000 लोगों के सामने, वो आपके लाइक एक एक जेस्चर पे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे तो यही चीज लगती है कि यार इतने डिप्रेशन वाले माहौल में ऑडियंस आपके पास आके बैठ गई है, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा लेगी, हंस लेगी, थोड़ा से आंसू निकाल लेगी, एंटरटेन हो जाएगी, तो इससे ज्यादा क्या है। अगर इस इतने मुश्किल हालात में कोई बंदा एंटरटेन होने आ गया और एंटरटेन होके जा रहा है, और क्या चाहिए। मुझे तो लोगों को बाहर निकला हुआ देख के खुशी होती है। अच्छा, इस सारे माहौल में जो हमारे यहाँ चल रहा है, फ्यूचर क्या देखते हो थिएटर का? अभी तो आई वुड से कि जो हालात हुए हैं कोविड की वजह से बड़ा ग्लूमी सा नजर आ रहा है। बट ये कि हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। थिएटर इवॉल्व भी हो रहा है, अब लोग वर्चुअल थिएटर की तरफ भी जा रहे हैं। तो लेट्स सी
इतनी मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी मौका नहीं है कि हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक कोई एंड चीज व्हाइट दे में कुछ नहीं सकें। कह सकते। हो सकता है कोई नई चीज ग्रे एरिया एक निकल आए और वो कल को जाके थिएटर की आर्ट फॉर्म बन जाए। अच्छा तो सर, लेट्स वी हैव टू सी दैट। मुझे ये बताओ कि अगर तुम आज के नौजवान को, जो कॉलेज का नौजवान है या स्कूल का नौजवान है या यूनिवर्सिटी का, उसे क्यों मशवरा देना चाहोगे कि वो वैसे तो वो सारी जो एक क्लब्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनको ज्वाइन करे, ड्रामेटिक्स को क्यों ज्वाइन करे, क्यों उसको ये तुम आप कहना चाहोगे? उसकी वजह ये है कि मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने सारे काम किए हैं। मैंने स्पोर्ट्स में सारे, मैंने वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। फिर इसी तरह आगे हम को करिकुलर एक्टिविटी में नात, तिलावत, बैतबाजी, राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स, क्विज कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने की है खुद। मैंने ट्रैवल बहुत किया, मैंने हाइकिंग की, माउंटेनियरिंग की, इन सारी चीजों के बाद आके थिएटर भी किया। मैं पर्सनली इस नतीजे पहुंचा कि जो चीज आपको थिएटर सिखाती है, थिएटर आपको स्टेज कॉन्फिडेंस देती है, थिएटर आपको फौरन रिएक्ट करना सिखाती है। जब स्टेज पे कोई ब्लंडर हो जाता है और आप उसको फौरन कवर करते हो, आपको उसी वक्त सिखाती है। फिर किस तरह से आपने अपनी बात एक ठहराव के साथ, ठीक है, एक लीडर बनाता थिएटर आपको, कि आप 500 बंदों में स्टैंड आउट कर रहे हैं, आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। हर कोई बंदा जो है वो 5 लोगों में भी बात नहीं कर सकता। आप 500 या 1000 लोग खड़े हैं और आप उधर तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हाँ, उनको फेस कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और आप स्टेड फास्ट खड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज जो आपको थिएटर सिखाएगी, आपको मेरी मेरी पर्सनैलिटी में ठहराव, मेरी गुफ्तगू का जो अंदाज, ये सारी चीजें मुझे थिएटर ने सिखाया। तो थिएटर मैं समझता हूँ इज अ मस्ट थिंग हर बच्चे के लिए, उसको जरूर करना चाहिए अगर वो जिंदगी को मजे से एंजॉय करना। और फिर सबसे बड़ी चीज कि ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, आप एक टीम में काम करते हैं और उस टीम में जब आप एक फैमिली की तरह काम करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। तो टीम एक्सपीरियंस करनी एक फैमिली की तरह, और एक दूसरे की गलतियों को छुपाना बचाना भी है, बचाना, और उसके एक्सपोज ना हो स्टेज के ऊपर। तो ये आपका आपस में एक इंटरेक्शन जो है, एक जो कनेक्शन है, उसको मजबूत भी करता है और बहुत खूबसूरत भी बना देता है। और इन दी एंड ये चीजें सारी आपके साथ जिंदगी में साथ चलती हैं। थिएटर करते हुए कोई जो सबसे बड़ी मुश्किल कभी लगी? थिएटर करते हुए कोई चीज मुश्किल लगी हो? थिएटर करते हुए आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज मुझे फेस करनी पड़ी कि बस उसकी वजह से मुझे बहुत इशू हुआ हो। हाँ, टीम मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है कि लाइक मेरा ये सीन था कि मैं चूंकि लीड कर रहा था, तो 25-30 लोगों की टीम को मैनेज करना, हर एक के अपने मसले मसाइल, वो इक्वली सबको टाइम देना, अटेंशन देना, सबको टाइम पे रिहर्सल पे बुलाना, सबको रिहर्स करवाना, फिर सबको परफॉर्म करवाना, ये एक मुश्किल अमल रहा है। बट उसकी वजह से मेरी और बड़ी स्किल्स डेवलप हुई, टीम मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप हो गई, ठीक है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल डेवलप हो गई। ये एक मुश्किल काम है, बट इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैंने कहा हो कि यार नहीं बस मैं, अच्छा, वैसे तो हर हफ्ते यही ख्याल आता है बस छठो यार कि ये गोली मारो, तंग अजाब गोली मारे। बट वो जो थिएटर की एक चमक दमक है, उसकी खूबसूरती है, जो वो कहती है कि नहीं। अच्छा, एक्टिंग से आप प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के बाद फिर आपने डायरेक्शन शुरू की, ये प्रोडक्शन की तरफ का जो सफर है, ये कैसे? देखिए, जो मैंने पहले अर्ज की कि लाइक पब्लिसाइज होने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए हमें मीडियम स्विच करना था। तो टीवी की तरफ, स्क्रीन की तरफ अल्टीमेटली जाने के लिए फिर हम हमें भी प्रोडक्शन की तरफ आना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्रोड्यूसर कई चैनल्स के साथ हम कई प्रोग्राम्स बना चुके, टीवीज पे चल चुके, माशाल्लाह आगे भी एक
सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे आ रहे हैं माशाल्लाह। जो मेरे प्रोड्यूस किए हुए हैं, मेरे हमारा जो द कर्टन इज प्रोडक्शन है उसकी तरफ से प्रोड्यूस हुए हुए हैं। तो इस तरफ अल्टीमेटली आगे आई डोंट नो कि मैं थिएटर में क्यों आया, फिर थिएटर से अल्लाह ताला हमें स्क्रीन में कैसे ले आया, अब पता नहीं, अल्लाह ताला हमें क्या पता फिल्म में ले जाए। हम बीच में एक छोटा सा जिंदगी का पार्ट रेडियो भी है, तो भी आपने काम किया। हाँ, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ही, पता नहीं हमसे उसने क्या काम लेना है। It means कि आपको लगता है कभी आपके पीछे कोई फोर्स है जो हाँ। आपसे काम लेना चाहते हैं, बिल्कुल। कि आपके चाहते ना मुझे चाहते लगता हुए नहीं है, आपको मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है, आपको यकीन क्योंकि मैं कहाँ एक रिलीजियस घराने का लड़का और यूनिवर्सिटी पढ़ने गया और इन दी एंड थिएटर में चले गए और फिर उसी में अपनी एजुकेशन भी करने लगे, उसी में पीएचडी में आ गए और फिर थिएटर में इतना एक्सेल किया माशाल्लाह, स्टूडेंट थिएटर में। अभी तक कमर्शियल में हम गए नहीं, वो भी इंशाल्लाह जब जाएंगे तो एक्सेल करेंगे अल्लाह के फजल से। बट टीवी की तरफ आए, उसकी तरफ हम अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, हम काम करते गए। अब आगे ये सारे रास्ते मैं समझता हूँ कोई पीछे फोर्स है, अल्लाह की ज़ात है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, हो सकता है बुजुर्गों की कोई नज़र है ऐसी हम पे कि हमसे वो क्या ग्रेटर काम लेना चाह रहा है। बट आई एम क्वाइट होपफुल एंड यू नो मैं ज़्यादा बिलीवर भी हो चुका हूँ, पहले भी थे लेकिन अभी ये ईमान ज़्यादा पुख्ता हो गया कि कुछ बड़ा करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ मिलके हम। अच्छा, ये आखिरी सवाल जो मैं अपने हर मेहमान से पूछता हूँ, और ये मैं स्पेशली नौजवान के लिए पूछता हूँ। हर नौजवान ये समझता है कि उसको मिल गया, पता नहीं अल्लाह का उस पर करम हो गया। मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मेरी दुआएं, मेरा सब कुछ। तो ये जो मोहम्मद अली फारूकी इस वक्त बैठा हुआ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, एक मैगजीन का एडिटर इन चीफ है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, टीवी पे काम कर रहा है, थिएटर पे काम कर रहा है, एक पूरा स्टूडियो चला रहा है। इस मोहम्मद अली फारूकी को यहाँ तक आने में कितने फेलियर्स, कितनी मुश्किल्स, कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ताकि हमारे लोगों को पता चले, हमारे नौजवान को पता चले कि स्मूथ सेलिंग हर जगह नहीं होती। बहुत कुछ आपको पे करना पड़ता है फॉर ग्रेटर कॉस्ट। तो इस पे कुछ क्या क्या मसले, क्या प्रॉब्लम्स आई, कहाँ आपने फील किया कि आप टूट गए और फिर आपने दोबारा जोड़ा? वो विलियम ब्लेक जो कहता है कि इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट ब्रेक योरसेल्फ देन रीमेक योरसेल्फ। तो इस पे कोई बात हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, स्ट्रगल तो बड़ी करनी पड़ी, अपनी क्लासेस भी छोड़ के हमने जो है वो 10,000 रुपया, 50,000 रुपया टीम के लिए इकट्ठा करने के लिए, कभी वीसी के दफ्तर, कभी ट्रेजरर के ऑफिस, वो 15-20 किस्म के सिग्नेचर होते हैं, एक एक दफ्तर का दरवाजा खटखटाना जाके कि जी प्लीज पैसे दे दें, बच्चों ने जाना है, हमें ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए, हमें बच्चों की रजिस्ट्रेशन फी के पैसे चाहिए, बच्चों की रिफ्रेशमेंट के पैसे चाहिए, प्रॉप्स खरीदनी है, इस तरह की एक दफा नहीं और 20 ड्रामे किए। और आप देखें, मुझे 20 दफा इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा और पड़ा भी है। तो एक एक फिर परफॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप उठ के जाएं और आपको के लोग पिरसा वाले के यहाँ आप परफॉर्म कर दें, फिर पीछे बड़ी ज्यादा स्ट्रगल होती है। तो वो स्ट्रगल तो अगर तो काम करना है तो फिर इसके लिए रेडी हो जाए, बट आप इंजॉय बहुत करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी स्ट्रगल, ये मेहनत, ये ख्वारी, ये आपको ये तो होगी स्ट्रगल वो फाइनेंशियल हासिल करने, फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने के लिए। पर्सनली कभी लगा हो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फेलियर जिससे लगा हो कि मैं मतलब तो मैं आपको लगा हो कि बस इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता, और फिर से आपने अपने आप को जोड़ा हो? मतलब कैसे फेलियर सक्सेस की तरफ लेके जाती है, इसका ऐसा कोई सिलसिला आपकी जिंदगी में आया हो? कोई स्टडीज में, कोई पर्सनल लाइफ में, कोई ओवरऑल कोई ऐसी चीज? स्टडीज में ऐसा नहीं इशू आया। एक दफा हाँ, यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब को मुझे खैराबाद कहना पड़ा बड़े बुरे नोट के ऊपर। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिंदगी में, एक बड़ा शॉकिंग मोमेंट था कि एक टीम जिसको आपने बनाया है, खड़ा किया है, जिनको काम सिखाया है, और वही जो है वो आपको छोड़ना पड़ गया आपको। वो एक जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट मैं तब भी कॉन्फिडेंट था, तब भी पॉजिटिव था कि अगर मैं एक दफा टीम बना सकता हूँ तो अल्लाह ताला के फजल से मैं 10 टीमें वैसी बना सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं। तो उसके बाद की जो जर्नी है वो पहली वाले से 100 गुना ज्यादा कामयाबी से चली और उससे ज्यादा इफेक्टिव भी रही,
और अल्लाह ताला बस हमारे जो टीम है या साथी हैं या पेरेंट्स, हम सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ हैं। जो जो मैं तो समझ पेरेंट्स, फिर दुआएं बुजुर्गों की, सिर्फ उसकी वजह से। और हम ना तो बहुत अच्छे मैं समझता हूँ आर्टिस्ट हैं, ना हम बहुत ये तो आपकी मेहनती लोग हैं। सराहना है। नहीं, मैं तो आजिज़ी पर्सनली है। ऐसा समझता हूँ। तो अपना काम देख के मैं ऐसे कर लेता हूँ कि बस यार मैं नहीं देख सकता मजीद की मैं क्या कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर। या फिर अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्टर के, बेस्ट प्ले के, इवन स्पोर्टिंग रोल के, लाइक यू नेम इट, हर कैटेगरी में बेस्ट हमें अवार्ड। डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट हाँ, सपोर्टिंग एक्टर, फिर हमारे बच्चे जो तैयार किए हुए थे उनको इतने बेस्ट दर्जनों एक्ट्रेस अवार्ड का मिलते रहे। अवार्ड। तो ये ऑब्वियसली कोई चीज थी जिसकी वजह से, कोई फोर्स थी पीछे, या क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ख्वारी इतनी पसंद आई हो कि यार ये किस तरह से लगे हुए हैं। आज तो की आखिरी बात। आज की आखिरी बात मैं बच्चों से कहूंगा कि थिएटर को जिंदगी में एक दफा एक्सपीरियंस जरूर करें। थिएटर क्लब बनाए, नहीं बना हुआ तो बना हुआ है तो उसको जरूर ज्वाइन करें। चाहे आप उनके एज प्रोडक्शन में सामान उठाने के लिए शामिल हो जाए, बट हो जाए। आप एक ना एक स्टेज पे जाके आप कैरेक्टर भी परफॉर्म कर लेंगे, एक्ट भी कर लेंगे, बट टीम का हिस्सा बने। और इंडिविजुअल सोच से बाहर है। कोलेक्टिव कोलेक्टिव मेहनत, कोलेक्टिव कोशिश करने पे यकीन करें, और कोशिश करें किसी टीम में जहाँ कोलेक्टिव मेहनत से चीजें हो रही हैं उसको ज्वाइन करें। ये जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा फायदा दी। इनफरादियत से निकलेंगे, इज्तिमाइयत की तरफ आएंगे तो आप एक बड़ी कौम बनेंगे, एक बड़ी टीम बनेंगे कल को जाकर। अगर आप अभी से ही अपने आप को ही आपने जो है सोना चढ़ा के स्टैचू बन जाना, तो फिर आप खत्म है वहां। कोई फायदा नहीं आपकी जिंदगी का, कोई फायदा नहीं आपका उस माहौल में रहने का, आपकी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है, आपके मुल्क को आपका कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को आपका कोई फायदा अपने आप को कोई फायदा नहीं कि दुनिया में आने का मकसद ये नहीं था कि आप मकसद तो पूरा ना किया आपने, औरों के काम आना है ना। बिल्कुल। नाज़रीन, शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्टेज बॉय के तौर पर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग में काम किया। एक्टिंग के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, और आज वो दुनिया के द मोस्ट रिनाउंड ड्रामेटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इवन उन्हें दुनिया की जो 100 ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से एक माना जाता है और समझा जाता है। जहाँ तक बात है स्टेज की, थिएटर की, मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान को लिखना नहीं आता था, वो वो शायरी बोला करता था, और शायरी के ज़रिए अपने एक्सपीरियंसेस अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाया करता था। और वो सिर्फ बोला नहीं करता था या गाया नहीं करता था, एक्ट भी किया करता था। सो एक्टिंग इंसान की ज़िंदगी में उसके वजूद के साथ ही आई। थिएटर बहुत पहले शुरू हुआ, और इसने बहुत सारे कारनामे नुमाया भी अंजाम दिए हैं, और हमें आज के दौर में भी थिएटर की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास के जो फैली हुई प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, उनको हम थिएटर के ज़रिए एक बेहतर अंदाज में अपनी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं।